नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश कश्यप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि आसानी से सरकारी जॉब कैसे पाएं। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि एक अनार और 100 बीमार। कुछ ऐसी ही स्थिति डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से निकलने वाली वैकेंसीज होती है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज तो बहुत कम होती है, लेकिन उसका फॉर्म फिलअप करने वालों की संख्या हज़ारों और लाखों में होती है। और नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो सबको जॉब मिलना तो पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए गवर्नमेंट के जो वैकेंसीज होती हैं उनको फिलअप करने के लिए जो पेपर्स होते हैं वो बहुत टफ रखे जाते हैं, ताकि क्रीम स्टूडेंट्स ही उसको क्रॉस कर पाएँ। तो ऐसा क्या किया जाए कि जल्दी से जल्दी और आसानी से गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो उसका भी एक तरीका है जो मैं बताऊंगा आपको। आप उसको नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिए। आप लोग देखते भी हैं लेकिन आपका ध्यान नहीं आता है। तो मैं अपनी बात बताता हूँ, अपनी बात। तो दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि जब एसएससी की वैकेंसी आती है, यानी कि एमटीएस की, या मैट्रिक लेवल की, या हायर सेकेंडरी लेवल की, या ग्रेजुएट लेवल की, तो उसमें सभी प्रकार के स्टूडेंट डिफरेंट स्ट्रीम के, चाहे वे आर्ट्स स्ट्रीम के हों, कॉमर्स स्ट्रीम के हों, साइंस बैकग्राउंड के हों, बीटेक हों, कोई भी हो, एनी 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 टाइप ऑफ स्ट्रीम स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दैट। तो उसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, जिसमें सिंपल बीए से लेकर के और सभी टेक्निक, एक से मैथमेटिक्स से बीएससी एमएससी करने वाले लड़के भी बैठते हैं, और सिंपल आर्ट के सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स भी बैठते हैं। तो ये इस तरीके से कैसे उनके बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको क्रैक करने में आपको प्रॉब्लम होती है। अब इसी को आसान करने का एक तरीका है, वो तरीका है कि अगर आपके पास टेक्निकल स्किल हो तो आप एक ऐसा फॉर्म भर सकते हो जिसमें वही एलिजिबिलिटी मांगी गई हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे रेलवे में कोई टेक्निकल वैकेंसी नहीं थी, फिटर की, टर्नर की, मशीनिस्ट की, तो उसमें केवल फिटर, जिसने आईटीआई फिटर से किया है, केवल वही अप्लाई कर सकते हैं। नो अदर पर्सन कैन अप्लाई फॉर दैट। तो उसमें जैसे फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, उससे आईटीआई जिसने किया वही अप्लाई कर सकता है। ट्रेड का पेपर होता है, उसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, अदर सब्जेक्ट भी होते हैं, थोड़े बहुत कम होते हैं। तो उसमें कंपटीशन का दायरा बहुत सीमित हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो टेक्निकल स्किल को सीखने पर आप जोड़ देना चाहिए, उससे आपका कंपटीशन बहुत सीमित हो जाता है। और जिसमें ओपन एग्ज़ाम होता है, सभी के लिए सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। अब टेक्निकल स्किल की क्या क्या हो सकता है, जैसे आईटीआई हो सकता है, पॉलिटेक्निक हो सकता है, बीटेक हो सकता है। टीचर में जाना है तो आप बीएड कर सकते हैं, लाइब्रेरी साइंस है, एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट हो सकते हैं आप। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के टेक्निकल स्किल्स हैं, जिसका डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह कोर्स कर लेने पर जब उसकी वैकेंसीज आती हैं तो आप अप्लाई करते हैं, तो हम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स सीमित हो जाते हैं। ओपन एग्ज़ाम नहीं होता, सबके लिए नहीं होता, वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। केवल वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो उसकी एलिजिबिलिटी रखते हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, कोई आसान बात नहीं है। तो वो बात तो सही है, लेकिन आपका दायरा सीमित हो गया। अगर फिटर वाले भर रहे हैं तो केवल फिटर वाले ही एग्ज़ाम देंगे, उसमें जिसने टर्नर से किया वो नहीं अप्लाई कर रहा। आपका कंपटीशन एक सीमित दायरे में आ गया। अच्छा, अगर आप मान लीजिए ये भी कोर्स नहीं कर सकती, तो एक रास्ता और होता है। आप हिंदी टाइपिंग सीख लीजिए, इंग्लिश टाइपिंग सीख लीजिए, हिंदी शॉर्ट हैंड सीख लीजिए, इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीख लीजिए। ये भी एक सिंपल ईजी है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकलती है एसएससी में, लोग इसको भर ही नहीं पाते हैं। इसको सीख लीजिए, हिंदी में स्पीड टाइप अच्छी रख लीजिए, कुर्सीदेव इसका फॉन्ट होता है, उसमें तो लोग हाथ पाँव फूलते हैं। कुर्सीदेव में टाइपिंग सीखिए, इंग्लिश सीख लीजिए, शॉर्ट हैंड अच्छी सीख लीजिए, और इससे अच्छी वैकेंसी आप मतलब ईजिली जॉब पा सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टेक्निकल बेस्ड है। जिन बच्चों को शॉर्ट हैंड आएगी वही स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और अगर जिनको नहीं आती अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन वो पास नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि उसमें लास्ट में उनको स्किल टेस्ट देना ही देना है। तो स्किल बेस्ड अपनी एजुकेशन पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, उससे आपकी राह आसान हो जाएगी। तो आज के मेरे वीडियो का यही टॉपिक था, यही मैं बताना चाहता था, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अगर आपका कोई कमेंट हो
या आप कुछ जानकारी चाहते हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछेगा। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।